कहानी की शुरुआत में हमें व्यक्ति को दिखाया जाता है। दरअसल में यह व्यक्ति यहाँ पर बाथरूम कर रहा होता है, तभी यह अचानक किरणें देखता है और यह देखकर यह डर जाता है। दरअसल में यह यहाँ से भाग जाता है, तभी यह देखते हैं यह किरणें एक प्रोफेसर के यहाँ से आ रही होती है। दरअसल में यह एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। दरअसल में यह एक वैज्ञानिक होता है जो कुछ चीज़ों को बना रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक अंडा होता है। दरअसल में अंडे में एक पक्षी होता है जो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल में ये यहाँ से बाहर आ जाता है। जो प्रोफेसर इसे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, दरअसल में ये 135 साल पुराना होता है जो इसे जिंदा कर दिया होता है, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक होता है। और उसके बाद यह चला जाता है। कुछ समय के बाद इसे जाने के बाद हमें फिर से एक दिखाया जाता है। दरअसल में ये एक गाड़ी में बैठे होते हैं कपल, तभी वहाँ पर वो व्यक्ति आता है। दरअसल में वो पक्षी इनके पास आता है और पक्षी इनको गिरा देता है। दरअसल में वो इन पर अटैक करता है और इन लोगों की जान चली जाती है। दरअसल में ये पानी में गिर जाते हैं। सीन खत्म होता है तो अगले सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है। दरअसल में यह एक व्यक्ति कुछ लिख रहा होता है। दरअसल में इसका नाम जो ब्रोस्की होता है। दरअसल में यह इस पक्षी को देखता है लेकिन वह नज़रअंदाज कर देता है। दरअसल में यह एक लेटर लिख रहा होता है, तभी वह एडल ब्लॉन्सेक को दिखाया जाता है। दरअसल में वह इसके पास आता है और वह इसे कुछ बुक देता है। दरअसल में यह एक लेखक होता है जो इसकी कविता पढ़ रहा होता है। वह इस कविता को पढ़कर वह बोलेंस्क भी इससे काफ़ी प्रभावित होती है। सीन कट होता है। अगले सीन में हमें फिर से को देश को दिखाया जाता है। दरअसल में ब्लॉन्सेक यहाँ पर आई होती है। दरअसल में उसकी बहन बीमार होती है, वह कोमा में होती है। उसे जिंदा करने के लिए यहाँ पर पिरामिड की सहायता से ही वह एक मम्मी को ले जाने के लिए आती है। तभी वह एक व्यक्ति इनको देखता है और ये नीचे अंदर आ जाती है। आ जाने के बाद यह कुछ अजीब चीज़ देखती है। तभी वह ब्लॉन्सेक यहाँ पर आती है और अपनी बुक खोलती है। बुक की सहायता से यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई देती है और अगले सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है। दरअसल में ये एक नक्शे को जोड़ते हैं और नक्शे की सहायता से एक दरवाजे की ओर जाते हैं। दरअसल में दरवाजे के पीछे यह एक बटन होता है, उसे दबाते हैं, वहाँ पर कुछ सामग्री निकले। दरअसल में यहाँ पर ईंधन वगैरह होता है, जो पेट्रोलियम तेल वगैरह यहाँ से निकलता है। इन लोगों को यहाँ पर महक आती है। तभी वह एक काफिर होता है जो इन पे बंदूक चलाने की कोशिश करता है। वह बोलता है कि तुम्हारा काम खत्म हुआ। अभी बोलती है कि तुम यहाँ से निकलोगे कैसे, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। उसके बाद वह बोलती है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में तुम्हारी सहायता करूँगी। अगले सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है। दरअसल में वह ब्लॉन्सेक यहाँ पर कुछ चीज़ों को और देखती है और वह एक देखती है कि यह व्यक्ति यहाँ पर पेट्रोल होता है जो यहाँ पर खूब सारा होता है। वह एक मिट्टी लेती है और इसमें डाल देती है। दरअसल में इसके डालने के बाद वह एक दरवाज़ा खुलता है जहाँ पर यह अंदर जाने के लिए चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद यह पर देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात। ये डाकू देखकर यहाँ पर मचल जाते हैं। लेकिन वह ब्लॉन्सेक पर एक मम्मी को देखती है। दरअसल में ब्लॉन्सेक को तो एक मम्मी चाहिए जो यहाँ पर होती है, लेकिन वहाँ पर कुछ व्यक्ति जो दरअसल में फर्स्ट स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो यहाँ पर पुलिस लेके आ गया होता है। तभी वहाँ ब्लॉन्सेक मम्मी को निकालने में सहायता करती है, लेकिन दरअसल में इन लोगों की लालच की वजह से इन लोगों की जान चली जाती है और ये मर जाते हैं। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में यहाँ पर मम्मी होती है और यह देखकर खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में पुलिस वाला आता है और बोलती है कि तुम इस मम्मी का क्या करोगे। तभी वह बोलती है कि मेरी बहन बहुत बीमार है, उसे ठीक करने के लिए मुझे एक जर्नलिस्ट की आवश्यकता है और मैं इसे यहाँ पर ले जाना चाहती हूँ। तभी वह बोलते हैं कि तुम इसे नहीं ले जा सकती, तुम्हें हमें गिरफ्तार करना होगा और ये लोग गिरफ्तार करते हैं। तभी ब्लॉन्सेक बोलती है कि मुझे सिगरेट पीनी है और वह बोलता है कि सिगरेट लो, तुम्हें सिगरेट पिलाती हूँ। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पेट्रोल होने के कारण वह यहाँ पर आग जलाती है और यह देखकर ये भाग जाती है। दरअसल में यह आग जलाने के बाद आगे से भागती है और वह एक ताबूत में अंदर चली जाती है जिसमें मम्मी होता है और वह ताबूत पानी की सहायता से नदी में गिर जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में वो बाहर आ चुकी होती है और ये बाहर निकलने के बाद वह मम्मी को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है। सीन कट होता है और वह देखते हैं कि ये बाहर आ चुकी होती है। अगले सीन में हमें इस पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो इससे पूछताछ कर रहा होता है कि क्या सच में उस पक्षी ने उन लोगों की जान ले ली थी, उसने पानी में डुबो दिया था। वह बोलता है कि हाँ, लेकिन ये उसकी सच बात नहीं मानती क्योंकि इसने शराब पी रखी थी। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और इन लोगों को कुछ सबूत दिखाता है। तभी वह बोलता है कि हाँ, मेरी बात सच्ची थी और वह आगे बढ़ता है। अगले सीन में यह व्यक्ति अखबार पढ़ रहा होता है जो लोगों की मौत हो चुकी होती है उस पर वो बेचने का विचार करता है और ये अगले सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है। दरअसल में यह एक होम मिनिस्टर होता है जो यह बोलता है कि ये कैसी अफवाह है, क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन वह पुलिस वालों को कॉल लगाता है और बोलता है कि मुझे 72 घंटे के अंदर मुझे इस जांच की इन्वेस्टिगेशन चाहिए, मुझे यहाँ पर वह व्यक्ति चाहिए जिसने उन लोगों को मारा है। और पुलिस वाला सिर्फ कपोने को काम देता है कि तुम्हें 24 घंटे के अंदर यह काम करना होगा।
अगले सीन में हमें एस्पेरेंटो को दिखाया जाता है। दरअसल में वह पैक्समोसिस को कुछ खिला रहा होता है जो इसने यह खा रहा होता है। तभी अचानक इसके घर के पास पुलिस वाले आ जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। वह बोलते हैं कि हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी, तुमसे पूछताछ करनी होगी। तभी वह बोलता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वह बोलता है हाँ श्योर तुम अंदर आ सकते हो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यह उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम उस पक्षी को बता सकते कि वह पक्षी कहाँ मिलेगा, क्या तुमने वो पक्षी देखा है? वह बोलता है कि मुझे इस पक्षी के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन वह कुछ समय बाद उस अंडे को तोड़ता है, लेकिन अंडा तोड़ने के बाद वह पक्षी उसे देख रहा होता है और वह उस पर हमला कर देता है क्योंकि उसने उसका अंडा खा लिया होता है। और इन लोगों पर तबाही मचाने लगता है और वह दूसरी तरफ से भाग जाता है। यह देखकर ये लोग डर जाते हैं क्योंकि इन लोगों पर वह अटैक कर चुका होता है। यह देखकर वह पुलिस वाला बोलता है कि इस वैज्ञानिक को तुम गिरफ्तार कर लो, ये अच्छा नहीं है, इसने हमसे झूठ बोला है। सीन कट होता है। अगले सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है लोग इनको ले जा रहे होते हैं और कुछ समय बाद हमें इसको दिखाया जाता है। दरअसल में वह एक मम्मी लेके आती है और उसकी ये लोग सहायता करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह उस मम्मी को अपने घर में लेके आ जाती है और वह बोलती है कि तुम इसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करोगे, मेरे अलावा इसे कोई नहीं छुएगा। अगले सीन में हमें वह दिखाया जाता है वह अपनी बहन के पास जाती है जिसका नाम होता है अगस्त्या नाम होता है। दरअसल में यह इसको फिर से जिंदा करना चाहती है क्योंकि यह इसकी बहन है। वह बोलती है कि मैं तुम्हें ठीक कर लूँगी, मैं तुम्हें बिल्कुल जिंदा कर लूँगी पहले की तरह। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह इससे बात कर रही होती है कि मैंने तुम्हें जिंदा करने के लिए एक मम्मी को ले आई हूँ, बस मुझे वह उस वैज्ञानिक की तलाश है जो इस मम्मी को जगाएगा। सीन कट होता है। हम इस अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह उस मम्मी से बात कर रही होती है और वह एक अखबार पढ़ती है। तभी वह देखती है कि उस वैज्ञानिक को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और वह व्यक्ति आता है और बोलता है कि हाँ सच में उसने गिरफ्तार कर लिया है। और वह बोलती है कि मैं उस वैज्ञानिक के पास जा रही होती हूँ। दरअसल वह बेस बदलकर वैज्ञानिक के पास जाती है और वह बोलते क्या तुम मुझे जानते हो, मैं मिस एडल ब्लोंसे को। वह बोलते कि हाँ लेकिन तुम्हें गिरफ्तार कैसे हो? तभी वह बोलता है कि उस पक्षी ने यहाँ पर पूरे शहर में तबाही मचा दी थी, इसलिए ये लोग मुझे यहाँ पर पकड़ के ले आए। और दरअसल में वह सरकार एक शिकारी को लेके आते हैं जो उस पक्षी को मारता है। यह व्यक्ति होता है जो उस व्यक्ति को मारेगा। यह बोल कहता है कि मैं उस पक्षी को मार देता हूँ और वह बोलता है कि मैं एक अच्छा शिकारी हूँ जो आप लोगों की सहायता करूँगा, आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। सीन कट होता है और उसे बेस बदल कर आती है लेकिन ये लोग उसे फिर से देख लेते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वह हार फिर भी नहीं मानती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह एक नर्स के रूप में आते हैं लेकिन ये लोग फिर भी उसे बाहर निकाल देते हैं। दरअसल में वह डॉक्टर के रूप में आती है, अलग अलग बेस बदलती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह आती है, तभी बोलता है कि मिस्टर एस्पेरेंटो कहाँ है? तभी वह बोलते हैं वो लोग उसे लेकर चलेगी क्योंकि उसे कल फांसी है। और यह देखकर वह डर जाती है और वह एक व्यक्ति के पास जाती है। दरअसल में वह एक यह बड़ा अफसर होता है। तभी उससे वह रिक्वेस्ट करती है कि वह बेकसूर है, उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, वो मेरी बहन की जान बचा सकता है। और वह बोलता है कि मुझे कुछ टाइम दो, शायद सोचने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह उसकी बात मान लेता है, लेकिन वह अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह उसके पास एक पक्षी आता है और वह उसकी जान लेने के लिए देखता है, लेकिन वह उसे मिस एडल ब्लोन से उसे बचा लेते हैं। लेकिन यह पक्षी किसी को नहीं दिखाई देता और ये लोग उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने हमारे शाह पर अटैक किया होता है। और सीन खत्म होता है और ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि हमें वो पक्षी कब दिखाई दे, लेकिन लोगों को नहीं दिखाई देता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह पक्षी यहाँ पर आता है। दरअसल में यहाँ पर ब्रोक्सी उस पक्षी को कुछ खाने के लिए देता है और यह दबाई नहीं मचाता है। यह देखकर वह वैज्ञानिक भी बोलता है कि तुमने अच्छा किया, तुमने इसे काबू कर लिया। अगले सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है दरअसल में वह ब्लोन से एक बात में ना रही होती, तभी वह एक लेटर पढ़ती है और यह लेटर देखकर वह चौंक जाती है क्योंकि जिस तुम्हें तलाश थी पक्षी की वो मेरे पास है। और वह वहाँ पर ब्लोन्से के पास जाती है और वह देखती है कि वह पक्षी यहीं पर है और पक्षी के पास ब्लोन्से धीरे धीरे जाने की कोशिश करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। दरअसल में वह इसकी बातें मान लेता है और वह उससे डरती भी नहीं है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ब्लोन्से उसकी पीठ पर बैठ जाती है और यह देखकर जाता है जोब्रोस्की कि इसने कैसे कर दिया। तभी वो बोलते हैं कि तुम आराम से जाना और वह उसे वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर प्रोफेसर को उस वैज्ञानिक को फांसी लगा रहे होते हैं और उसके पास जाती है। दरअसल में उसे फांसी लगाने वाले होते हैं, तभी वह पक्षी उसके पंजों में फंसाकर उसे उठाकर ले गया होता है और ये लोग यहाँ से देखते रह जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह उसे शिकारी उसको देख लेता है कि उसका हमें पीछा करना होगा और शिकारी भी उसका पीछा करने के लिए वहाँ पर चला जाता है और यह कपोनी भी उसके साथ जाता है। सीन खत्म होता है, तभी बोलते हैं कि तुमने ये कैसे किया? तभी वह बोलते हैं कि इस पक्षी की सहायता से वो मुझे जानते हैं। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हें मम्मी को जिंदा करना होगा, लेकिन ये लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक वह उस पर गोली लगा चला देता है। दरअसल में उस पक्षी को गोली लग जाती है। पक्षी को गोली लगने के बाद ही हमें दिखाया जाता है दरअसल में वह एस्पेरेंटो को भी गोली लग जाती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और दरअसल में वह उस पक्षी को देखते हैं लेकिन वो मरने की हालत में होता है। तभी वहाँ पर उस शिकारी के पास आते हैं और ये लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर बंदूक तान लेते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम पागल हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना
करना चाहिए था, उस पक्षी को नहीं मारना चाहिए था, और वह चला जाता है। सीन खत्म होता है और वह ब्लोनसिक अपने वैज्ञानिक को अपने घर में लेके आती है और वह बोलती है कि इसे तुम जिंदा करना होगा मम्मी को, ताकि वह मेरी बहन का इलाज कर सके। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो मेरे सामने रख दो, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा वो रख दो। और अगले सीन में हमें वह उस पर कार्य करने लगता है। दरअसल में ये चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं और अगले सीन में वह मर जाता है और वह भी मर जाता है। दरअसल पक्षी भी मर जाता है और ये देखकर बहुत दुखी होते हैं ये लोग। असल में वह व्यक्ति मर जाता है लेकिन वह मम्मी को जिंदा कर जाता है और वह देखता है कि वह जिंदा हो चुका होता है। तभी वह ब्लोनसिक के पास आता है और वह उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। तभी वह ब्लोनसिक बोलती है कि मुझे तुम देख रहे थे। तभी बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी सब बातें सुन रहा था, देख रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी वह अपनी बहन की सारी बातें बताते हैं कि हम एक दिन खेल रहे थे, तभी अचानक उस पर जोर से मैं बॉल मारी और उसके सर पे जा लगी और जाने के बाद उसके सर में वह कील चुभ गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्लीज़ मेरी बहन को बचा लीजिए, वो 5 साल से ऐसी है, मैं दिन रात उसकी यादों में तड़प रही हूँ, तुम उसे ठीक कर दीजिए। तभी मैं बोलता है कि मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जो तुम्हारी बहन को ठीक कर सकूँ, मैं सिर्फ अपने उस्ताद के पास लेके जा सकता हूँ। और वह उसके बड़े अफसर के पास लेके जाता है, दरअसल में दूसरे मम्मी के पास लेके जा सकता है जो इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है और वह उसका इलाज करने के लिए ये लोग कुछ चीज़ें अजीब गरीब चीज़ें करने लगते हैं। दरअसल में उस पर कुछ लगाने की कोशिश करते हैं और उसके एक्सपेरिमेंट करने के बाद वह जिंदा हो जाती है। दरअसल में वह बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी बहन 5 साल बाद जिंदा हुई थी। यह देखकर वह रोने लगती है कि तुमने मेरी सहायता की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सीन में यह दिखाया जाता है ये यहाँ से चली जाती है। दरअसल में वहाँ पर मिस अगस्ता के पास जो ब्रोस्की आता है और उसे फूल देता है। सीन खत्म होता है, हमें ब्लोनसिक को दिखाया जाता है जो दरअसल में एक ट्रिप पर जा रही थी। यहाँ पर कुछ लोग इसे देख रहे होते हैं। दरअसल में वह बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी बहन जिंदा हो चुकी होती है और वह अब खुश आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।